हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त हुस्न सिहाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जो आज 13 सितंबर को सवाल जवाब हुए वो आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर कर रहा हूँ। माहौल बहुत ही प्यारा बना हुआ था। हुजूर जी और बाबा जी महाराज दोनों स्टेज के ऊपर थे। 2 चेयर लगी हुई थी। तकरीबन 40 मिनट के क्वेश्चन आंसर हुए। बहुत सारी संगत ने सवाल जवाब सुने। तो आज जो ब्यास में सवाल जवाब हुए हैं वो आप सभी के साथ बिल्कुल ही शॉर्ट में शेयर किए जाएंगे। सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप जी से एक छोटी सी बेनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा और साथ में मोर इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। पहला सवाल था कि बाबा जी, मैं नामदान लेके भटक गया था। बाबा जी मुझे माफ़ करना और मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा पहले मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिससे कोई गलती ना हुई हो। सबसे गलती होती है बेटा। इंसान तो गलतियों का पुतला ही है बेटा। गलतियों से हमने सीखना है, दोबारा गलती नहीं करनी है। बेटा अगर हम गलती से सीखेंगे ना तो मालिक की बख्शिश ही बख्शिश होगी। वो तो बेटा बख्शनहार है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी बहुत भारे कर्मों के कारण कभी कभी तो सिमरन बनता ही नहीं है, सिमरन नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे भजन सिमरन फीका पड़ रहा है। तो बाबा जी कृपया मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो बाबा जी महाराज ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि देखो बेटा, कभी बादल आ जाएंगे, कभी बादल चले जाएंगे, कभी धूप निकल जाएगी, कभी मौसम खराब हो जाएगा, कभी सूरज निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। देखो बेटा, भजन सिमरन एक ड्यूटी है, इसको आपने एक ड्यूटी समझकर बैठना है। जब आप रोजाना ड्यूटी समझकर बैठेंगे ना तो मालिक की बहुत बख्शिश होगी और हुजूर जी का हुक्म मानकर बैठना है हमने। जब हम अपनी सच्ची लगन के साथ हुजूर जी का हुक्म मानकर बैठेंगे तो बेटा मालिक की बहुत ही बख्शिश होगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, हमारे बहुत से रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं जो इस संत मार्ग पर नहीं चल पाते, इधर नहीं लग पाते। तो बाबा जी महाराज ने फरमाया कि बेटा हमने देखो परख नहीं करनी है किसी की। हमने तो बेटा अपना माहौल अच्छा बनाना है। अगर हम अपना अच्छा माहौल बनाएंगे तो उनके ऊपर भी जरूर प्रभाव पड़ेगा, वो खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। लेकिन आपने बेटा एक उदाहरण बनना है उनके लिए। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी कभी कभी हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है बाबा जी? बाबा जी ने फरमाया बेटा देखो, दुनिया की सच्चाई ये है कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। जैसे जैसे बेटा जिंदगी बीतती जाएगी और धीरे धीरे आपको इस चीज का एहसास होता जाएगा कि यहाँ सिर्फ मालिक के अलावा और कोई नहीं है। फिर एक सवाल किया गया था, बाबा जी जो आजकल लड़की से लड़का और लड़के से लड़की बन रहे हैं, क्या ये ठीक है? तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा देखो, इसको हम दो पहलू में बांट देते हैं। बेटा देखो, मन से भावना जागृत होती है। मन हमारा कहता है कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, लेकिन बेटा क्या हम अपने मन को समझ पा रहे हैं? हम तो मन के गुलाम हुए बैठे हैं ना। यहाँ पर बेटा सारी बात ही मन की है। बेटा अगर हम अपने मन को समझा लेंगे तो ये नौबत भी नहीं आएगी। ज्यादातर तो जो भी काम किए जाते हैं मन के पीछे लगकर ही किए जाते हैं ना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी संत मत में और भजन सिमरन में बहुत रुकावट आती है, कैसे दूर करें? बाबा जी ने कहा कि बेटा पहले तो मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो बहुत आसानी से हो जाता है? चाहे आप स्टडी ले लें, चाहे घर का काम ले लें, चाहे कोई भी काम ले लें आप, बेटा उसमें मेहनत और मुशक्कत तो लगती ही लगती है। बेटा अगर हमें कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है ना तो उसकी हमें कदर नहीं होती। अगर वही चीज़ हमें मेहनत करके मिलती है तो उसकी कदर भी होती है और उसका हमें पता भी होता है कि आगे हमें कैसे इस्तेमाल करनी है। बेटा परमार्थ का मार्ग जो है ये करनी का मार्ग है। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। आप परखों में मत पड़े, अपनी करनी के ऊपर ध्यान रखें। फिर अगला सवाल एक गरीबों की हेल्प के बारे में किया गया था कि बाबा जी जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि गरीबों की हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब बाबा जी बड़े हुए तो जिम्मेवारियां पड़ गईं और सारा बीच में ही रह गया। तो बाबा जी ने फरमाया अगर बेटा मेरे पास 100 रुपये है तो मैं किसी को 90 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी गुंजाइश तो नहीं होगी ना। अगर मैं किसी को 100 का 100 ही नोट पकड़ा देता हूँ तो बेटा
अपना गुजारा कैसे हो पाएगा? हम बेटा जितनी जिम्मेवारी उठा सकते हैं उतनी ही उठानी है, उससे ज्यादा नहीं उठानी है, क्योंकि उससे ज्यादा उठाएंगे तो हमें कष्ट होगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जो बचपन में सत्संग घर में सेवा किया करते थे और बड़े होके अब नहीं कर पाते हैं, तो क्या बाबा जी उनको मालिक की दया मेहर मिलेगी? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, कर्मों के साथ हमारी जिम्मेवारी जुड़ी हुई है। हम जल्दबाजी बहुत करते हैं, किसी भी तरीके की बेटा हमने जल्दबाजी नहीं करनी है। मालिक हमें अनेकों मौके देगा और उन मौकों का आपने फायदा उठाना है। साथ में बाबा जी ने यह भी फरमाया कि बेटा देखो, जिम्मेवारियों से नहीं भागना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब आप दर्शन देते हैं तो बाबा जी मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं आपके दर्शन अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, हजम करने की बात है, दर्शन बेटा अंदर से करने हैं। असल दर्शन तो बेटा अंदर से होंगे, बाहर के दर्शन दर्शन नहीं होते। बाहर के दर्शनों से सिर्फ बेटा माहौल बनता है। और हजम करने की बात है बेटा, हाजमा भी साथ में बढ़ाना है अपना। बाबा जी ने और भी बहुत कुछ समझाया। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप मुझे विश्वास दिलाओ कि अंत समय में आप मुझे लेने ज़रूर आओगे। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता हूँ। साथ में बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, अगर हम करनी करेंगे तो मालिक तो ज़रूर बख्शिश करेगा, वो ज़रूर लेने आएगा। फिर इन भाई साहब ने एक बाबा जी को शब्द सुनाने की कोशिश की और बाबा जी को बोला कि बाबा जी मैं आपको कुछ दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। फिर इन्होंने शब्द जो गाया वो शब्द इस प्रकार था, मेरे साहिबा हर दर्शन सुख होए। फिर ये शब्द गाते गाते उन्होंने थोड़ा आगे भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो बाबा जी ने बीच में रोकते हुए कहा कि आपने तो कहा था कि दो लाइनें सुनाएंगे, ये दो लाइनें हैं। फिर थोड़ा सा बाबा जी मुस्कुराए और सारी संगत हंसने लगी। फिर जो उसके बाद अगला सवाल हुआ, एक लड़की ने किया था और इस लड़की ने बाबा जी के साथ बहुत सारी बातें की और संगत को भी बहुत सारा हंसाया। फिर वही बात बाबा जी की हर बार की तरह, जो बाबा जी बोलते हैं कि देखो बीबियों की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। इस लड़की ने साथ में कहा था कि बाबा जी देखो, प्यार को भी क्या व्यक्त करना पड़ता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, हमने ना आजकल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अपना रखा है, हम आई लव यू बोलते हैं और कभी कभी तो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। सारी संगत हंसने लगी। और साथ में बाबा जी ने यह भी कहा कि बेटा देखो, जहाँ पर प्यार होता है ना, वहाँ पर जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आप कहो कि इस लड़की ने पंडाल में बहुत ही खुशनुमा माहौल सा बना दिया था और बाबा जी को इस लड़की ने बहुत ज़्यादा हंसाया। और भी बहुत सारी बातें हुई थी बाबा जी के साथ। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी एक बाणी में लाइन आती है, तुम चाहो छिन्न में कर दो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, जब मैं चाहूँगा तो ज़रूर ले जाऊँगा। फिर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बीच बीच में बाबा जी महाराज जब सवाल कर रहे थे तो बहुत सुस्त सुस्त से लग रहे थे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन कुछ ऐसे जब सवाल बाबा जी के सामने आए तो उसके बाद बाबा जी का मूड बिल्कुल ठीक हो गया और आवाज़ भी बहुत अच्छी हो गई थी बाबा जी की। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी औरत का क्या वजूद है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, आजकल तो हर एक औरत आदमी के ऊपर भारी हुई पड़ी है। फिर इस लड़की ने कुछ बात कही थी बाबा जी को औरत के रिलेटेड कि अगर औरत को कुछ ना मिले, तो कुछ ऐसी बात हुई थी। तो बाबा जी ने बीच में फरमाया कि अगर औरत नु मिल जावे तां भी माड़ा, ना मिले तां भी माड़ा, औरत नु कोई खुश नहीं कर सकता। लड़की कहने लगी कि बाबा जी मुझे सचखंड ले जाना, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा, तू कौन, मैं खामो खां। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अगर आपने नाम की बख्शिश की है तो बाबा जी पर्दा भी खोल दो। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, हर काम बाबा ही थोड़ी करेगा, आपने भी तो कुछ करना है। तो भाई साहब ने कहा कि बाबा जी देखो, आपके हुक्म से ही होगा जो कुछ होगा। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जब नाम मिला था तब क्या हुक्म नहीं था? अगर बेटा मालिक जल्दबाजी में आप सभी को कुछ दे देगा तो हमें उसकी कदर नहीं होगी। बेटा जो मालिक ने दे दिया है ना, उसकी कदर करें, धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। और भी बाबा जी महाराज जी से बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब हुए थे। पंडाल का माहौल भी बड़ा खुशनुमा सा हो गया था। कल बाबा जी महाराज जी के कार दर्शन है और पाठी जी का सत्संग है और शाम को 4 बजे सवाल जवाब भी हैं। जो संगत आना चाहती है बड़ी खुशी के साथ आ सकती है। इस बार भी काफ़ी ज़्यादा रश हो सकता है। हर बार की तरह आप जी से बेनतियाँ की जाती हैं कि अपने पर्स का, अपने सामान का कृपया ध्यान रखें। और बाबा जी महाराज जी 15 सितंबर को सत्संग फरमाएंगे।
जो भी संगत आना चाहती है बड़ी खुशी के साथ आ सकती है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो के साथ। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा और फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल सभी को राधा स्वामी जी।